जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज जो है यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी का पावरफुल कह सकते हैं कि वीडियो ये आप इसको होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो जो है प्रीमियम वीडियो से भी कहीं ज़्यादा पावर आप कह सकते हैं कि फुल है। अभी यहाँ पे देखिए क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि आप पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं, आपको कई बार क्या होता है आपके पैटर्न्स फॉल्स हो जाते हैं, कई बार सक्सेस हो जाते हैं। तो मैं आपको पूरा इसका जो है विस्तार से बताने वाला हूँ कि पैटर्न्स का जो ये प्रॉब्लम्स होता है फॉल्स का या फिर अलग अलग सीन जो वहाँ पे होते हैं वो क्यों होते हैं, इसको आप ध्यान में रख करके चलिएगा। नहीं तो देखिए, यदि आप ये सोच रहे हैं कि कोई सा भी आप पैटर्न्स इस्तेमाल कर रहे हो और वो बार बार प्रॉब्लम दे रहा है आपको, तो इसका मतलब ये है कि आपको वहाँ पे जो है कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो आपसे वहाँ पे मिस हो रहा है। यदि आप इसको फिक्स कर लेते हैं तो कभी प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं आने वाला है। तो अभी जो है चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं अभी इंट्राडे के लिए बात करने वाला हूँ। अभी देखिए आप एक चीज़ सोच करके चलिए, जब भी आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो हम लोग इसका जो इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ पे करते हैं। तो इसका ये है कि आप देखिए, जब भी आप देखते हैं मॉर्निंग में, या तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि पिछले दिन आप एनालिसिस कर लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि मार्केट ये ऊपर इस तरह से चढ़ा और मार्केट एक लेवल पे आकर के यहाँ पे ये सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है कि अब जैसे ही अगले दिन मान लीजिए कि ब्रेकआउट होगा हाई को, आप हाई ब्रेकआउट्स के बाद सीधा जो लास्ट हाई होगा आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे ही मान लीजिए यहाँ से ओपन हुआ आप एंट्री कर सकते हैं ऊपर के लिए, नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके। लेकिन देखिए क्या होता है, कई बार आप देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब आप देखेंगे मॉर्निंग में 5 मिनट के चार्ट में आप देखेंगे मॉर्निंग में मार्केट खुला और ये इस तरह से ऊपर जा करके आपका यहाँ पे बाइंग, पहले स्टार्टिंग में आपके बाइंग क्रिएट हुए और ऊपर जा करके आपका यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बना दिया। तो ऐसे केस में आप डब्ल्यू पैटर्न्स का व्यू बना करके एंट्री जो है आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होने चाहिए, बाइंग प्रेशर जो है आपकी क्रिएट होने चाहिए। अब सेम चीज़ें देखेंगे कि आप यहाँ पे इस तरह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ और सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने के बाद यहाँ पे आपके एम पैटर्न क्रिएट हो जाए तो फिर आप यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन देखिए उसका भी एक लिमिट है। यदि इसमें जो है फिबोनाची का आप जब लेवल्स देखेंगे तो 50% के आसपास यदि होता है तो फिर आप एम पैटर्न में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ये सोच रहे हैं कि हाँ इससे थोड़ा नीचे भी हो तो भी चलेगा, मतलब 50% से नीचे ही होना चाहिए, इसी के आसपास होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। लेकिन आप ये सोचेंगे कि यदि मान लेते हैं कि देखिए मैं फिबोनाची को डिफ़ॉल्ट करता हूँ, यदि आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों का जो रिट्रेसमेंट है वो आप सोच रहे हैं कि 60% यहाँ पे कर लिया, तो वो चीज़ें आपका नहीं होगा। यहाँ पे ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट चढ़ा और आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे ये 60% रिट्रेसमेंट कर लिया डब्ल्यू पैटर्न, तो फिर वहाँ पे उस कंडीशन में नहीं होगा। 50% से ऊपर आपके होने चाहिए, थोड़ा बहुत पिन विन बना तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, ये डब्ल्यू पैटर्न बना, ये सारी चीज़ें, इसके बाद जो है आप यहाँ पे एंट्री का व्यू बना करके ऊपर का जो है आप बना सकते हैं और यहाँ पे फिर आप ट्रेड वगैरह सब कर सकते हैं। नहीं तो फिर इसके नीचे जैसे ही निकलता है तो फिर उसका कंडीशंस जो है पूरा का पूरा बदल जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। हाँ, यदि आप नॉर्मली देखिए जो पैटर्न्स का इस्तेमाल हम लोग कह सकते हैं वो इसी के आसपास यहाँ पे किया जाता है। 38% से लेकर के 50% के बीच में जो आपके रिट्रेसमेंट होते हैं, यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स, डब्ल्यू पैटर्न्स, जितने भी बुलिश जो पैटर्न्स होते हैं उसका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते, मतलब करते हैं। देखिए आप ग्रुप में भी जाकर के चेक कर लीजिए, जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे देख लीजिए, हम लोग यही पैटर्न्स का जो एनालिसिस लर्निंग वगैरह सब वहाँ पे शेयर करते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यही चीज़ें जो है हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब ये सवाल जो है मुझे कई बार यहाँ पे आते रहते हैं, आपने यहाँ पे कैसे पैटर्न्स लगा दिया, आपने ये कैसे कर दिया। यहाँ पे देखिए ये इस तरह से मार्केट, यहाँ पे देखेंगे ये देखिए मार्केट ये पॉइंट्स इस तरह से नीचे गिरा और इसके आसपास यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे यदि एम पैटर्न्स वगैरह सब बन जाते हैं उसके बाद आप आराम से शॉर्ट करिए। अब इसके 50% के आसपास यहाँ पे रहता है, इसी के आसपास जो है आप एम पैटर्न्स बनता है तो फिर आप यहाँ पे करिए, आप आराम से शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे का जो है टारगेट्स आप लगा सकते हैं 1:1 का या फिर 1.5 का, ये टारगेट्स लगा करके आप जो है व्यू बना सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर आप जो देखिए, जब भी आप पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं तभी आप ये ध्यान में रख करके चलिएगा कि मार्केट्स में वहाँ पर बाइंग प्रेशर क्रिएट होनी चाहिए या फिर सेलिंग प्रेशर क्रिएट होनी चाहिए, तभी जाकर के आप शॉर्ट करेंगे। और यदि आपको बाय करना है तो बाइंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होने चाहिए, तभी जाकर के यहाँ पे जो है आप बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा सा समय एनालिसिस करेंगे तो आपको फिबोनाची की जरूरत नहीं होगी, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप बिना फिबोनाची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि मार्केट्स में यहाँ पे बाइंग प्रेशर क्रिएट हुए हैं। यदि जब तक बाइंग प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तब तक आप पैटर्न्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। या तो फिर मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ, कोई सा भी यहाँ पे आकर के पैटर्न्स
यहाँ पे क्रिएट कर ले, फिर उसके बाद ब्रेकआउट हो तो आप यहाँ से ट्रेड का जो है व्यू बना सकते हैं। यानी कि बाइंग प्रेशर क्रिएट होने के बाद आपके ये टॉप में जाकर के कोई सा पैटर्न्स बन जाए, फिर वहाँ से आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर सेलिंग प्रेशर होने के बाद कोई सा भी यहाँ पे पैटर्न्स जो है यहाँ पे बन जाए और फिर आप यहाँ से जो है आराम से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमें पता है कि मार्केट्स देखिए, लेकिन मल्टीपल एनालिसिस भी एक बार चेक कर लीजिएगा एनालिसिस, ताकि आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो, कंफर्म हो आप, प्रॉब्लम्स कोई जो है वहाँ पे ना हो और प्रॉब्लम्स का कोई सामना वहाँ पे ना करना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यदि हम लोग यहाँ पे देखें ये पॉइंट से, यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे, हालांकि यहाँ पे तो 23% का ही रिट्रेसमेंट किया हुआ है। आप देखेंगे मॉर्निंग में भी देखेंगे हमने यहाँ पे डाला हुआ था कि यहाँ पे यदि एक बार एम पैटर्न बनता है तो फिर हम लोग नीचे जो है व्यू बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे एम पैटर्न बना ही नहीं था। एम पैटर्न जो रिट्रेसमेंट लेवल था, यदि आप यहाँ से हमने डाला हुआ था, यहाँ से लेकर के ये पॉइंट से कि यहाँ पे यदि एम पैटर्न बनेगा तब जाकर के हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ था, तो इसकी वजह से हमने वहाँ पे छोड़ दिया था। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये कंडीशन में भी देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से भी मार्केट यहाँ पे इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनेगा अच्छा से, देखिए ये रिट्रेसमेंट लेवल में आएगा नहीं। यदि आप देखेंगे ये लो से आप देखेंगे यहाँ तक, तो ये भी 50% के आसपास रिट्रेसमेंट लेवल पे नहीं आता है। तो जैसे या तो फिर आप कह सकते हैं कि ऐसे कंडीशंस में ये देखिए, जैसे यदि टॉप पे जाकर के कोई यहाँ पे पैटर्न टाइप बना दिया, तो उस केस में आप जो है यहाँ पे ट्रेड वगैरह सब कर सकते हैं FHLL थ्योरी को यूज करके। यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके। नॉर्मली यदि इसके हिसाब से देखें तो हम लोग यहाँ पे यदि देखिए यहाँ तक मार्केट आया हुआ है, तो फिर हम लोग ये पॉइंट्स में, यदि हम लोग इस पॉइंट्स में देखें तो यहाँ पे जो है आपका ये कंडीशंस में यहाँ पे इसमें ये देखिए यहाँ पे पैटर्न्स बना हुआ है ऐसे कंडीशंस में। लेकिन देखिए आपका यहाँ पे 50% के आसपास या फिर इसके ऊपर ही बनने चाहिए, इसके नीचे नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये भी नहीं है कि 23% के आसपास बन गया, यहीं से बन गया, यहीं से कोई पैटर्न बन गया और यहीं से ब्रेकआउट, ये भी चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपके ये चीज़ें आप ध्यान में 30% के आसपास, या फिर कह सकते हैं कि इसके मतलब ये जो 38% और इसके आसपास जो है यहाँ पे होने चाहिए, तभी जा करके आपके ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे वैलिड होगा। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो ऐसे केस में तो खैर कोई बात नहीं, मार्केट काफ़ी ऊपर यहाँ पे गया है। ये देखेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस 98 पॉइंट का और मार्केट लगभग ऑलमोस्ट 176 पॉइंट ऊपर गया है। तो खैर ये तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही, यदि ये पॉइंट से देखें तो फिर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही जो है रिट्रेसमेंट कर लिया है 100% के आसपास। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक ऐसे केस में मार्केट ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे कोई सीन क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन देखिए जब भी पैटर्न्स बनते हैं तो पैटर्न का इस्तेमाल जो है आप ऐसे कंडीशंस में कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कंडीशंस जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया हुआ है, तो जब आपके मार्केट्स में सॉलिड या तो सेलिंग प्रेशर या फिर वो बाइंग प्रेशर आपकी क्रिएट होनी चाहिए, तभी जा करके वहाँ पे होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के ये पॉइंट्स में आप देखेंगे, ये पॉइंट्स में जो है आप देखेंगे इस तरह से आपके पैटर्न्स यहाँ पे बना रहे छोटे से, तो फिर ये इस तरह से आप देखेंगे ये पॉइंट्स में, तो ऐसे केस में आप यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद जो है शॉर्ट वगैरह सब। लेकिन देखिए ये तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, बैक टेस्ट देख रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको चेक कर लेना है कि मार्केट जो बैंक निफ्टी है उसका ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। यदि अप ट्रेंड होगा तो बाइंग का व्यू क्रिएट करना है, शॉर्ट नहीं करना है। यदि डाउन ट्रेंड होगा तो आपको शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना है, बाइंग उसमें नहीं करने हैं, तो उसमें एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा होगी। अब जैसे मान लीजिए कि यदि आपको पता होगा कि हमें शॉर्ट मारना है, तो आपको ये पता होगा कि कौन से लेवल पर हम लोग जनरली हम लोग शॉर्ट मारेंगे, मतलब एक परफेक्ट लेवल पर, तो ज़्यादा चांसेस होगा कि हम लोगों के ट्रेंड के साथ जो है मार्केट चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख करके यहाँ पे चलिएगा, उसके बाद जो है अपना डिसीजन यहाँ पे लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, फिर प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है पार्ट हो जाता है, तो इसलिए इसको जो है आप लोग थोड़ा ध्यान में रख करके यहाँ पे चलिएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे तो बाइंग आया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, फिर मार्केट ब्रेकआउट हो गया। ऐसे केस में देखिए मार्केट सेलिंग प्रेशर हुआ और बाइंग आया, फिर रिट्रेसमेंट कर लिया। रिट्रेसमेंट के बाद रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट का तो हम लोग नॉर्मली डेली करते हैं, और फिर जैसे पैटर्न बन गया तो उसका हम लोग कर लेते हैं। अब नहीं बना तो भी कोई दिक्कत नहीं, वोल्टिलिटी रेंज से जैसे ही बाहर निकलता है तो फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे जो है ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो है अभी देखिए, इसको आप और बैक टेस्ट वगैरह सब करिए पीछे के जा करके, नहीं तो आप जनरली रिट्रेसमेंट वाला भी हम लोग वहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट कर रहा है तो रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करना वो सख्त ज़रूरी वहाँ पे होता है, बिना रिट्रेसमेंट का तो कह सकते हैं कि पॉसिबल नहीं है। अब इसी के बीच में क्या होता है, कई बार रिट्रेसमेंट के दौरान जो है वो पैटर्न्स बन जाते हैं, तो फिर उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं पैटर्न्स वगैरह सब का। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एम पैटर्न्स बन गया, रिट्रेसमेंट के दौरान यहाँ पे एम पैटर्न्स बन गया, तो फिर उसका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं रिट्रेसमेंट। अब ये चीज़ें जो है ध्यान में रख करके आप चलिएगा। अब जहाँ भी आपको पैटर्न्स की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर आप ये ध्यान में रख करके चलिए कि हम लोगों को कहाँ पर किस तरह से पैटर्न्स का इस्तेमाल, यदि रिट्रेसमेंट नहीं होता है वहाँ पर
तो एम पैटर्न बन गया, डब्ल्यू पैटर्न बन गया, फिर या कोई अलग आपके कह सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर्स बन गए, या फिर सिमेट्रिकल पैटर्न बन गए, तो इसका चैनल्स बन गया, तो उसका हम लोग इस्तेमाल करके इंट्राडे में जो है वहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और वहाँ पे जो है हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है यहाँ पे हेल्प हो सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, फिर थैंक यू सो मच दोस्तों।